ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को तो जानना है। यह भगवान हमारी पढ़ा रही है आत्मा को पावन बनाने के। जो हर पढ़ाई से सहज, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें कोई टॉपिक कदम खर्च नहीं करना। लेकिन हाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को, अपने सभी जन्मों को जानना है। हम्म? और स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, परमात्मा, और आत्मा पढ़ रही है। प्रश्न, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को पिता समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाबा का वर्षा लेने के अधिकारी है। सुना, बाबा ने बोला था, यह पढ़ाई छोटे, बड़े, मोटे, ऊंचे, नीचे सभी पढ़ सकते हैं। तो सभी को हक है ना, क्योंकि मुरलीधर बाबा से आप जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो, तो सबका बराबर का हक है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, मूल्य चलाने की प्रैक्टिस सभी को करनी चाहिए, सभी को यह मौका देना चाहिए। ठीक है, तभी तो उस पद पाएंगे, और सुनाने से फिर मुक्ति खुल जाएगा। बेहद के बाबा से वर्षा लेने के अधिकारी तो सभी है ना। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाबा ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा की जयंती अर्थात शिव बाबा जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। एक मानव तन में भगवान आते हैं मुरली सुनाने। तो ये बात हमें पता है, तो हमें सबको बताना है। ऐसे तो नहीं कि बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। हम्म? शिव बाबा ने तो तुमको पढ़ाया, जानते ही शरीर द्वारा पढ़ाया होगा। किस शरीर द्वारा? इस संस्था के फाउंडर हमारे लेखराज दादा, उनके तन में भगवान शिव ने डायरेक्ट प्रवेश किया, तभी तो हम उनकी शिव जयंती मनाते हैं। हम्म? हम नाम भी शिव का लेते हैं, जबकि वो तो निराकार। तो वो साकार तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो मुख तो जरूर चाहिए ना। इसीलिए भक्ति में गौमुख की महिमा है। गौमुख, यही है वो गौ जिनके मुख को भगवान ने अपने ज्ञान रत्न से सजोने के लिए, मतलब धरा है, उनका आधार लिया है। तो ये राज जरा पेचीला है, जो सभी की बुद्धि में तो आएगी नहीं। देखिए, ये बातें सभी के दिमाग में नहीं आएगी, सिर्फ जो देवी कुल के हैं ना वही समझेंगे। क्योंकि भगवान को ना भीड़ नहीं करनी है। बाबा को भेड़ बकरियां नहीं चाहिए। भगवान को पवित्र रहने वाले वो लायक बच्चे चाहिए, दैवी कुल के, उच्च कुल के बच्चे चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ कोई भीड़ नहीं है। कि बाबा कहते हैं, भारत को ही सचखंड कहा जाता है, अब बाबा को ही ट्रुथ कहा जाता है। भगवान ही ट्रुथ है ना, ईश्वर सत्य है, हम सुनते आए ना। हम्म? तो ईश्वर सत्य है तो हमें क्या सिखाते हैं? हमें विचार, अपने संकल्प को पवित्र बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले भगवान मन पर ही काबू करते हैं। और कहते हैं ना, विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें हम गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वो गंगा जल बन जाएगा। तो हमारे हाथ में है। सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी टोके, कैसा भी हमारे साथ हरकत करे, हमारी इच्छा के विरुद्ध ही काम करता रहे, लेकिन हम क्या करें? हमें बाबा क्या सिखाएंगे? अपने विचार, अपने संकल्प को तो शुद्ध बनाने। और भगवान हमें भाग्यवान बनाए। ठीक है, तो जितना जितना जो अपने मन पर कंट्रोल करेंगे, मन को साध लेंगे, वही तो फिर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, खुद भी बढ़ेंगे और औरों को भी बढ़ाएंगे। तो ये बात समझानी पड़ती है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। और कोई तो है झट समझ जाते हैं। हाँ, कोई तो झट समझ जाए, उनके चेहरे से ही आपको लगेगा कि बहुत रिगार्ड देते हैं। ठीक है, नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। याद ही भूल जाते हैं, क्योंकि याद नहीं तो भटकते हैं। क्योंकि सारा दिन हम लोग कार्य व्यवहार में है, घर परिवार स्कूल कॉलेज सब कुछ देखना पड़ता है, समाज है। तो कितनी तरह की बातें अंदर जाती है ना, तो फिर भगवान की याद उड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, याद उड़ती है, फिर उसको खींच कर लाओ। हाँ, नर सत्यनारायण बनने की कथा भी तो नामी ग्रामी है ना। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा चलती है ना, सबने कराया हुआ अपने अपने घर में, कराते भी है। हाँ, तो उसमें एक लिखा हुआ है ना, नर ऐसी करनी करे तो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बने। लेकिन सिर्फ लिख दिया गया है, कौन सी विधि करे, कौन सी करनी करे, किस प्रकार हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनेंगे, ये विधि तो बताई नहीं गई।
इसीलिए भगवान को आना पड़ा है, सिखाने के लिए। और ये पढ़ाई वही है, एम ऑब्जेक्ट ही है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बन जाना, उनके राज में पहुंच जाना। तो सभी का हक है ना, छोटे बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सभी का हक है। ठीक है, तो सबको जानना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा में बिंदे मिसल है, ऐसे भी ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई देगी नहीं, जैसे यहाँ नीचे छोटी है वहां भी वही दिखेगी। सेम रूप सेम साइज। ठीक है, हम आत्मा ऊपर से आए हैं, शरीर को काट तो जाने, आत्मा में घटती बढ़नी नहीं है। घटती बढ़ती ऑर्गन्स तो छोटे बड़े होते हैं, जैसे छोटा बच्चा के छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं हाथ पर, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन आत्मा का साइज, रूप, शेप सेम टू सेम, पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, अभी जैसे तुमने समझा है वैसे भी औरों को समझाना। बाबा कह रहे तुम बच्चों ने समझ लिया, ब्रह्मा मुख से सुना ज्ञान, मुरली सुनी और तुमने समझ लिया। अब तुम्हारा काम है औरों को समझाना। यह तो जरूर है, नंबर बार तो जो जितना पढ़ेगा उतना ही पढ़ाएगा। क्लास में बच्चा जितना जास्ती करके टीचर से अडॉप्ट करेगा ज्ञान, समझेगा, बुद्धि में पूरा बिठाएगा, है ना, मनन करेगा, उसको एकदम अपना प्रॉपर्टी बनाएगा, तभी तो वो दूसरे को बताएगा। है ना, मुख तभी तो खुलेगा उसका। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते थे बाबा, आकर हमको पति दुनिया से नई सतयुगी दुनिया में ले चलो, वहां जाने का रास्ता तो बताओ। तभी तो भगवान खुद आ गए हैं वो रास्ता बता रहे हैं। वो आएंगे तब तो दुनिया बदली होगी। ये बड़ी सिंपल बात है। हम्म? और लोग ना डरते हैं, काल का बुलावा कहते हैं ना, काल का बुलावा है जब डरते हैं। तो वो लोग सिर्फ काल को जानते हैं ना, हम लोग तो महाकाल को जानते हैं, है ना। अब महाकाल तो एक ही साथ सबको ले जाए, और वो आ चुके हैं, है ना, साक्षात शिव आ गए हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन जब आप ये मुरली निरंतर सुनते रहोगे ना, तो आपको सुनते 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 नहीं, और जब अनुभव होने लगेगा, आप उस चीज में जीतने लगोगे, मन को साधने लग जाओगे, तब फिर अनुभव आपका होने लगेगा कि हम सच में भगवान से सुन रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते मुख भी खुल जाएगा कि तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तो तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में उस पर पाएंगे। वो पढ़ाई है यहाँ के लिए, है भविष्य नई दुनिया के लिए। ठीक है, कहाँ की पढ़ाई पढ़ा रहे बाबा? भविष्य नई दुनिया, सतयुग स्वर्ग के लिए, जहाँ सदैव सुख ही सुख है। वहाँ पांच विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ना, कि हमें बाबा ने आकर बताया है, तो हमें और बच्चों को जगाना है, क्योंकि सभी कुंभकर्ण के अज्ञान अंधकार की नींद में सोए पड़े, सबको जगाना है। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों सत्य प्रधान रखते हैं। तुमको राज मिलता ही है सुख के लिए। यहाँ अशांति तो सब अशांत है, सत्य में सब शांत होते हैं, तो शांति का राज है। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा, एक दिन पढ़ा जाता है, ये रेगुलर पढ़ा जाता है स्कूल में कैसे पढ़ते हैं? एक दिन पढ़ते हो रेगुलर पढ़ते हो, रोज जाते हैं। तो यहाँ भी मुरली रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी। नॉलेज को एक दिन में नहीं समझ में आती है, जो निरंतर बनाई रहती है, बनाए रखना पड़ता है निरंतरता। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का था, बेहद क्यों बोलते हैं बाबा? जहाँ कोई हद नहीं है। सत्य में सुख शांति आनंद शक्ति प्रेम संपत्ति की कोई हद नहीं होगी, बेहद होगी। तो उस बेहद की दुनिया में भगवान ले जाए तो बेहद का बाबा ही है ना। हम्म? परंतु माया ऐसी जो सब भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बना ली, लेकिन वो कुछ रहेंगे नहीं। आखिर आप किताब डायरी में भी हमने लिखते हैं, तो वो तो रहेंगे नहीं। वो तो शरीर जाएगा तो ये सभी चला जाएगा, दुनिया जाएगी तो ये सब थोड़ी ना रहेंगे। लेकिन क्या रहता है? आत्मा में धारण किए हुए संस्कार, उसी के बल पे तो हमें नया जन्म मिले। और सत्य पिता में कोई पुस्तक होता ही नहीं। वो सब द्वापर से बनते ही चीजें। रावण को ही बनाते हैं द्वापर से। कुछ भी नहीं जानते। बाबा समझाते हैं कौन सा रावण? ये त्रेता वाले रावण नहीं, ये विकारों वाला रावण है, जो हम सब के भीतर है। क्या क्यों कैसे ऐसे वो इसका उसका, जिस बात में मेरा मन फंसा समझे वहां रावण है। हाँ, अब वर्ष भर जलाते जरूर बहुत बड़ा दुश्मन है। हम्म? लेकिन ये कोई नहीं जानते कि हमारे दुश्मन कैसे है, वही तो बाबा बताते हैं। हम्म? और कहते हैं ना कि पाप पुण्य किस तरह से हमें भगवान से जोड़ता है। कौन सा पुण्य करे जो हमारे सारे पाप खत्म हो जाए। आइए कथा सुनते हैं। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आस पास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी जो है दे देना साहब, लेकिन मेरी शर्त है, जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में
या तो आप मेरी सुनना या आप सुनाना, मतलब कोई दोनों में से एक ही बोलेगा। सेठ ने डांट के उसे भगा दिया। क्या बोलता है? और किसी अन्य मजदूर को देखने लगी, लेकिन उसे कोई और दिखाई ही नहीं, और लेट भी हो रहा था। मजबूरी में सेठ ने उसी को आवाज दी। मजदूर दौड़ता हुआ आया। मेरी शर्त मजबूर है ना। सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ के पीछे बात करने का मन ही नहीं था। बोला, तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए थे ले लिए, और सेठ से बोला, सॉरी सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ सुना तो उसे गुस्सा हो गया। क्या बोल रहा है? तेरी बकवास मैंने बहुत सुन ली। जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ, बोला, सभी को तो मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होने वाली तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात सुन लीजिए। सेठ बोला, सुना, अब सुनूंगा ध्यान से। तो सेठ वो बोलता है, मरने के बाद आप जब ऊपर जाओगे ना, तो आपसे यह पूछा जाएगा, हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल पहले आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न पूछा कि पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल तो मैं भुगतूंगा ही, तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है, उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा, फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा कैसे पूरा करो? धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसा। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की ऐसी कोई धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की यह इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ लेकर के भगवान के पास पहुंच गए। अब उनको समझ में नहीं आया तो यमराज और सेठ को भगवान के पास ले गए और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, आइए आइए, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। तो भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी अजी भगवान, मैं तो शुरू से ही एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो मजदूर जो तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप ऐसे ही कट गए। सुना, इसलिए तो बच्चों से कहा जाता है कि साधु जन की बात सुनिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में काम आ जाए। हम्म, कितना बड़ा विधि बता दिया था। जब इन आंखों से मैं भगवान को देख लिया तो ऐसे तो सारे पाप कट गए। और वही भगवान हमसे मिल रहे हैं, हमसे मुखातिब है और कह रहे हैं कि बस मुरली सुनो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मुरली ही नहीं है जिसे भगवान बसे हैं, इससे एक एक बोल में, एक एक रत्न में भगवान छिपे। जितना जितना आप मुरली से प्रीत करोगे भी, मुरली धर आके प्रीत करो, वही तो जो रहस्य है। तो सबको समझ में आया अपने जीवन का ये दिशा है। तो मुरली से जुड़े रहे, हमारे एक एक करके पाप नष्ट होते रहेंगे। और मुरली सिर्फ सुनना नहीं है, सुनाना भी। सबको बताना है कि भगवान छिपे, हमारे पाप नष्ट करने, तो आप भी इसमें शामिल हैं। हम सिर्फ अपने तक रखे तो ये तो स्वार्थ की है। हमें परमार्थ करना है, हमें ईश्वर के अर्थ करना है, परमात्मा के अर्थ सबको बताना है। कि बाबा समझाते हैं, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी होते हैं। अब तो अति दुखी हो गए, गड़िया मार रहे हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। तो इसे तो बाबा फिर कहते, बाबा तुम्हें ने बताया कि यह झूठ है,
तो सभी झूठ बोलते हैं क्योंकि शरीर भान में है और तुम्हें तो सचखंड में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले क्या है? ज्ञान सागर बाबा जो रोज रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वो दूसरे को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरी तरफ ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है? ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। ठीक है, खुद भी समझना है और औरों को भी समझाना है, बताना। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। विस्तार है। आपके स्वराज का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न है। क्योंकि जहाँ अपवित्रता है वहाँ पवित्रता, जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होता। ठीक है, ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। पता है सम्राट किसे कहते हैं? चारों तरफ दिग्विजयी वाला उनका डंका बजता है, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो आप भी हो सम्राट। और इसके लिए पता है क्या करना है? अब किसी से उलझने का मन ना करें। जब किसी से उलझने का मन नहीं करे, आप ही सही हो मैं ही गलत हूँ, बात खत्म करो। ये है चक्रवर्ती सम्राट की। बिल्कुल भी सकता नहीं है। जो है पॉजिटिवली लेकर के सम्राट बनना है, तो बनना है तो सम्राट। हम्म, इसको कहते हैं पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा। बातें आती हैं लेकिन हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। हम मान ले अपनी गलती, आगे बढ़ जाए, क्या आ जाता है। ठीक है। स्लोगन। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र नीचे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम